हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संजय कुमार और आज मैं आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ पास्ट पर एक पैराग्राफ कैसे लिखते हैं यह बताऊंगा। परंतु इससे पहले फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या होता है यह जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए बच्चों, ध्यान से इस वीडियो को देखो और समझो। What is factual description? A factual description is a writing that describes a person, place, event or explains a process in a matter of fact way. यानी factual description एक बेसिकली रिटन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट है जिसमें हम किसी व्यक्ति, स्थान, घटना, वस्तु या किसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन को लिखते समय हमें कुछ बातें याद रखनी आवश्यक हैं। थिंग्स टू रिमेंबर। नंबर 1, लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज ना तो फॉर्मल होनी चाहिए ना इनफॉर्मल, बल्कि ये सेमी फॉर्मल होनी चाहिए ताकि सभी को आसानी से समझ में आ सके। दूसरा, फॉर्मेट, और इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है टाइटल, जो कि छोटा और सार्थक होना चाहिए। इसके बाद हमें फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में इंट्रोडक्शन देनी है, इसका एलोबरेशन करना है और पर्सनल और जर्नल एक्सपीरियंस के साथ इसे सम अप करना होता है। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन की वर्ड लिमिट 80 से 100 शब्द के बीच में होती है। अब बात आती है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कितने प्रकार का होता है, यानी टाइप्स। तो यह 4 प्रकार का होता है। नंबर 1, इवेंट बेस्ड। नंबर 2, पर्सन बेस्ड। नंबर 3, प्लेस बेस्ड। और नंबर 4, ऑब्जेक्ट बेस्ड। तो अब हम एक एक करके सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले आता है इवेंट बेस्ड। इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए यह इस प्रकार है। सबसे पहले, व्हेन डिड द इवेंट अकर, वेन्यू ऑफ इवेंट। यानी यदि हम एनुअल फंक्शन के बारे में फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो यह कब हुआ, यानी इसकी डेट, और यह कहाँ पर हुआ, यानी कि वेन्यू डालना इसमें अत्यंत आवश्यक होता है। दूसरा होता है सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम। यानी एनुअल फंक्शन में हमने सबसे पहले सरस्वती वंदना की, फिर डांसिंग की और फिर प्राइज किया, यानी एक सीक्वेंस हमें बताना अत्यंत आवश्यक है। इन्फॉर्मेशन अबाउट इवेंट, हमें पार्टिसिपेंट कौन है, चीफ गेस्ट कौन है, इन सभी के बारे में भी बताना इवेंट बेस के अंदर जरूरी है। इसके बाद आता है काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवेंट, यानी कि इस फंक्शन को करवाने वाला कौन था और इस फंक्शन के जिम्मेवार व्यक्ति कौन कौन थे। और अंत में हम बताते हैं रिजल्ट्स ऑफ द इवेंट, यानी कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हुआ तो उसके परिणाम क्या हुए यह बताना भी बहुत आवश्यक होता है। दूसरा टाइप है पर्सन बेस्ड। इसके अंदर सबसे पहले आता है फिजिकल एट्रीब्यूट्स, व्यक्ति विशेष का शारीरिक विशेषताएं क्या हैं यह बताना अत्यंत आवश्यक है। मान लो हम गांधी जी का उदाहरण लें तो उनका बाहरी व्यक्तित्व, शारीरिक व्यक्तित्व कैसा था यह बताना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जैसे गांधी जी दुबले पतले थे, चश्मा डालते थे, इस प्रकार। दूसरा पॉइंट है इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल क्वालिटीज़, यानी कि उनके अंदर क्या गुण थे जिससे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट थे, उनमें कौन कौन से गुण थे। जैसे गांधी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आता है सादा जीवन उच्च विचार। इसके बाद अदर परसेप्शंस अबाउट हिम और हर, दूसरों का उनके प्रति क्या उनकी सोच थी। जैसे महात्मा गांधी के बारे में लोग उन्हें फादर ऑफ नेशन कहते हैं, इस प्रकार। और अंत में एनी अदर रेलेवेंट ट्रेट ऑफ हिम और हर बाय यूज ऑफ एन इंसिडेंट, यानी हम एक इंसिडेंट की मदद से, एक घटना की मदद से उनके रेलेवेंट ट्रेट को बता सकते हैं। इसके बाद आता है प्लेस बेस्ड। इसके अंदर हमें 3 बातों का महत्वपूर्ण
ध्यान देना ज़रूरी है। नंबर 1 लोकेशन, यानी मान लो हमें किसी प्लेस की बारे में बताना है, जैसे अमेरिका के बारे में बताना है, तो वो कहाँ पर स्थित है यह बताना ज़रूरी है। इसके बाद आता है डायमेंशन, यानी कि यह स्थान कितने किलोमीटर में फैला हुआ है इत्यादि। और अंत में एनी अदर इम्पॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू दैट प्लेस, यानी कि दूसरी कोई ख़ास बात उस जगह से जुड़ी हुई, यह भी बताना अत्यंत आवश्यक है। ऑब्जेक्ट बेस्ड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर हमें 3 बातों का ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले फिजिकल डिस्क्रिप्शन, मान लो हमें किसी वॉशिंग मशीन के बारे में, वह एक ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में हमने बताना है, तो उसका कलर कौन सा है, साइज़ क्या है, इस प्रकार फिजिकल डिस्क्रिप्शन देना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा यूटिलिटी वैल्यू, वॉशिंग मशीन की क्या महत्वपूर्णता है, कहाँ कहाँ इसका हम सही ढंग से प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में बताना ज़रूरी है। स्पेशल फीचर्स अबाउट इट, यानी कि इसमें दूसरी मशीनों से क्या खासियत है, उस बारे में बताना भी ऑब्जेक्ट बेस्ड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में अत्यंत आवश्यक होता है। नाउ I will describe a paragraph on factual incident of the past. Incident is a house on fire. It was the month of June 2019. I was sleeping in my bed. Suddenly I heard a loud noise. I got up and reached the spot. I saw my neighbor's house was on fire. Flames were rising higher. There were many people. Some were pouring water on the fire and others were throwing sand. Everyone was thinking that the fire would catch the entire locality. Just then, a lady cried that her youngest son was sleeping in the upper story. He was caught in the fire. He was crying loudly. I at once took a ladder and climbed up. The boy was safe. I took him down before the fire reached the child. The boy's mother was very happy. She thanked me and blessed me. The firemen set to work. They fought with the fire for an hour. They brought the fire under control. There was a great loss of property, but thank God there was no loss of life. बच्चों, आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा है और सुना है। अब आप घर से इसे अपनी नोटबुक पर लिखकर लाना। Thanks for watching my video.